नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हल्ला बोल। हल्ला बोल में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो कई बार सिस्टम की खामियों की वजह से जनता की परेशानी का सबब बनती हैं। ऐसी एक खबर है कटनी से। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने विकास को लेकर भले ही कितने दावे किए हों, लेकिन समय समय पर इन दावों की पोल खुल ही जाती है। कटनी के NH 87 पर करोड़ों की लागत से बना लमतरा ओवरब्रिज भी इन दावों की पोल खोलता इन दिनों दिखाई दे रहा है। निर्माण कार्य में लापरवाही के चलते पिछले 9 महीने में 2 बार ब्रिज की फिलिंग खुल चुकी है और अब फिर ब्रिज की फिलिंग खुलने से सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि हादसे के दौरान गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस मामले पर अब कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मरम्मत करा जाने की बात कही है, लेकिन विधायक संदीप जायसवाल ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लायबिलिटी फिक्स करना, थर्ड पार्टी से असेसमेंट कराना, वो सब NHAI और MPRDC मिलकर के करेंगे, उनका दायित्व है। उसमें प्रशासन का, जिला प्रशासन का किसी भी तरीके से सहयोग जो आवश्यक होगा वो दिया जाएगा। निर्माण कार्य के डिफेक्ट्स ये दोनों एजेंसीज ठीक करेंगी। हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि यहाँ से वैकल्पिक व्यवस्था बन जाए, जान माल का कोई नुकसान ना हो, और जो कितने समय तक हमें क्या व्यवस्था बनानी है, क्या ड्यूटी ऑर्डर निकालने, हम लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इस प्रकार से सभी एजेंसी अपना काम करेंगे। बड़ी घटना, भगवान की दया है कि कोई बड़ी घटना नहीं घट पाई, लेकिन कहीं ना कहीं तकनीकी विभाग के अधिकारियों को अपनी जवाबदारी स्वीकार करनी पड़ेगी कि कैसा मजाक बन गया है ये ओवरब्रिज और ये सड़क कि बार बार यहाँ पर काम चलता रहता है। 4 साल का उसका मेंटेनेंस का अगर उसके शर्त है तो मैंने अधिकारियों से यह भी कहा है कि ऐसा ना हो यही कर करके 4 साल निकल जाएं और 4 साल बाद वो हाथ खड़े कर दे। और हम इस खबर पर सीधे चलते हमारे संवाददाता जाहिद सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जाहिद, जिस तरह से ओवरब्रिज में ये बार बार फिलिंग खुल रही है, गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, क्या वजह आपको लगती है कि जो इस तरह से ये ब्रिज जो है अपने बनने से पहले ही, शुरू होने से पहले ही दुर्दशा का शिकार हो रहा है, क्या कहेंगे? जी, जैसा कि इस ब्रिज को लेके काफी इसके पहले भी 2020 में भी ये ब्रिज शुरू हो रहा है। ये ब्रिज बनाया गया था तो लोक सुविधाओं के लिए, आम जन यातायात को दबाव को कम करने के लिए, पर देखा जाए तो ये साल में 2 बार ब्रिज में रुकावट आ गई है। ब्रिज जिस तरह धसक गया है, इस ब्रिज के साथ पे एक समाजी निशान खड़ा हो गया है कि दोनों बार ये ब्रिज साइड की दीवारों की फिलिंग खुल जाना, मिट्टी का फैल जाना, और जो कह सकते हैं फिलिंग के अंदर जो मलबा भरा गया है वो शुद्ध रूप से दिख रहा है। लाल रंग के मुरुम और मिट्टी भरे गए हैं, जिससे बरसात को नहीं झेल पाया और पूरी दीवारें धराशायी नीचे गिर गई हैं। और कह सकते हैं इस ब्रिज के गिर जाने से यातायात पे एक बड़ा दबाव बन गया है, जो कि ब्रिज को फिर बंद कर दिया गया। इसके पूर्व भी कम से 1 से 1.5 महीना ब्रिज बंद रहा है, अभी भी ब्रिज को बंद कर दिया गया है और सबवे रोड बना के ब्रिज को यातायात को चलाया जा रहा है। इसको कह सकते हैं ब्रिज जो बनाया गया था जिस कंपनी ने, वो कंपनी चूंकि गुजरात की थी, कलसिया कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जिसके डायरेक्टर MS कलसिया है। उनकी टीम को कंपनी कटनी कलेक्टर ने ऑलरेडी इंटीमेट किया हुआ है। कुछ लोग आए थे सर्वे करने के लिए, सर्वे करके चले गए, पर चूंकि देखा जाए इस मामले में विधायक ने भी और विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इस प्रकरण को आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की बात कही है, पर चूंकि अभी किसी तरह कोई कार्रवाई प्रशासन ने इस तरह का नहीं किया है। और कह सकते हैं कि इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही, कोई बड़ी घटना दुर्घटना भी हो सकती थी ब्रिज के गिरते समय। भगवान का अच्छा शुक्र था उस समय की कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं घटी, पर कहा जा सकता है रूप से ये बड़ी लापरवाही है। पर जाहिद, एक बात बताइए कि ये जो ब्रिज है, करोड़ों की लागत से ये ब्रिज बना है, निश्चित तौर पर लोगों की सुविधा के लिए ये ब्रिज बनाया गया, लेकिन साफ साफ जिस तरह से दिखाई देता है कि जिस तरह से इसकी फिलिंग खुल रही है, पहली बार नहीं, इसके पहले भी 2 बार इसकी फिलिंग खुल चुकी है। मरम्मत की बात की जाती है, मरम्मत कर दी जाएगी, लेकिन ये हमेशा के लिए एक तरह से खतरे की घंटी बन चुका है ब्रिज। वजह यही साफ है कि गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल इस ब्रिज के निर्माण में किया गया, और ये थोड़ी बहुत नहीं, बहुत गंभीर लापरवाही है और लोगों की जान का जो है अब ये सवाल बन गया है ये ब्रिज। क्या कहेंगे?
बिल्कुल जिस तरह की मॉनिटरिंग होना चाहिए ब्रिज बनते समय से लेके और ब्रिज का स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो मॉनिटरिंग होना चाहिए, इस मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं खामियाजा देखा जाएगा, क्योंकि साइट प्रॉपरली इस मॉनिटरिंग नहीं की गई है कि ठेकेदार कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया है, अमानक गुणवत्ता विहीन सामग्री का इस्तेमाल करके ब्रिज बना है। और जिस तरह से इतने बड़े पैमाने का उमरिया जिला से लेकर कटनी जिले तक के बीच 300 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था, जिसे क्लस्टर कंस्ट्रक्शन को मिला था। उस बीच सड़क से लेकर कुछ छोटे छोटे ब्रिज भी थे, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रिज ये लमतरा फ्लाईओवर ब्रिज था। उस ब्रिज में इतनी बड़ी लापरवाही करना और प्रशासन को अनदेखी कहा सकते, उसके बावजूद भी वर्तमान में कटनी प्रशासन कह रहा है जिस कंपनी ने इसे बनाया उसी कंपनी को इसको मेंटेनेंस का काम करना होगा। तो चूंकि इसके ऊपर विश्वास अब नहीं रह गया है, दो बार ब्रिज भटक रहा है, तो कंपनी उसी कंपनी से क्यों काम करवाया जा रहा है? दूसरे किसी अन्य टेंडर को किसी अन्य कंपनी देके इसकी रिकवरी क्यों नहीं करवाई जा सकती है? क्या प्रशासन इतना लचर है या किसी दबाव में है? एक बड़ी सवाल खड़ा हो रहा अपने आप में कि प्रशासन इस मूक बधिर बना बैठा हुआ है, उसी कंपनी के लोग आके सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या वो दोबारा बनाएंगे तो क्या गारंटी फिर से कोई आता नहीं होगा। जाहिद आप हमारे साथ बने रहिए। मिथिलेश जैन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सुन पा रहे हैं आप हमें? जी हाँ जी, दूरदर्शन के सारे दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं लमतरा ब्रिज की, दोबारा इसकी फिलिंग खुली है, पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, करोड़ों की लागत से ये ब्रिज बना है, लेकिन जिस तरह से जो कहना चाहिए कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल इसके बनाने में किया गया, वो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से इसकी फिलिंग उखड़ रही है, मुरम बाहर निकल रही है, साफ साफ बू आ रही है भ्रष्टाचार की। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये पुल के टूटे हुए अवशेष तो आंखों से दिख रहे हैं, लेकिन इस सब के पीछे शिवराज सिंह जी की जो भाजपा की सरकार है उसका व्याप्त भ्रष्टाचार दिख रहा है। ये पुल बने हुए 3 वर्ष भी नहीं हुए, अगस्त 2020 में भी एक साइड वॉल गिर गई थी और अब 6 दिन पहले ये इसकी एक दूसरी वॉल और गिर गई। जब पुल बना तब स्थानीय विधायक से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ये देखने की कोशिश नहीं की कि इसमें गुणवत्ता के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने तो मांग की है कि इस मामले में प्रशासन अविलंब जो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने इसका निर्माण कार्य कराया और ठेकेदार कथलिया कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी, इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जानी चाहिए। लेकिन हमें मालूम है, मैं आपका समय 1 मिनट और लूंगा, हमें मालूम है कि ठेकेदार इतना ज्यादा मजबूत आदमी है, ठेकेदार मध्य प्रदेश का नहीं है, गुजरात का है, और गुजरात के कौन नेता हैं देश के बड़े, ये सबको मालूम है, और उस व्यक्ति के ठेकेदार के हाथ बहुत लंबे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कानून के हाथ भी बहुत लंबे हैं। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो कांग्रेस पार्टी इसमें FIR दर्ज कराएगी। मिथिलेश जी, बात किसी भी ठेकेदार के रसूखदार या दमदार होने की नहीं है, बात लोगों के जान माल के नुकसान का है, जिसकी आशंका आप खुद देख सकते हैं, व्यक्त की जा सकती है कि जब ये फिलिंग उखड़ सकती है तो बहुत कुछ जो है, किस तरह का सामान इसमें इस्तेमाल किया गया, किस तरह की सामग्री इस्तेमाल की गई, वो कई सवाल खड़े कर रही है। और सबसे बड़ी बात है लोगों की सुरक्षा का। निश्चित तौर पर इतना बड़ा ओवरब्रिज है तो वहाँ पर दिन भर जो है छोटे बड़े और भारी वाहनों का आना जाना वहाँ निश्चित तौर पर होता होगा, और लोगों की सुविधा के लिए ही ये ब्रिज बनाया गया, लेकिन जान का जो है कि खतरे का सबब बन गया है। क्या कहेंगे? मेरा स्पष्ट कहना है कि ये गुणवत्ता विहीन जिनने भी काम किया है उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अभी सुनने को ये आया है और मीडिया के माध्यम से पता चला कि ठेकेदार को बुला करके वही अधिकारी लोग उसका निरीक्षण कर रहे हैं और ठेकेदार को कहा जाएगा कि इसकी मलहम पट्टी कर दो। मेरा ये कहना है कि जो गुणवत्ता विहीन काम, फिलिंग का काम सही तरीके से नहीं हुआ, कंक्रीट का या कंपैक्टिंग का काम सही तरीके से नहीं हुआ, तो पुल के ऊपर से जब हैवी ट्रैफिक पुनः निकलेगा तो पुनः उसकी साइड वॉल गिर जाएंगी। हमारी मांग है कि एक तो FIR दर्ज होना चाहिए और दूसरा चाहे रिस्क ठेकेदार की रिस्क एंड कास्ट पर या जिस प्रकार से भी हो, पुनः उस पुल का नवीन निर्माण कार्य होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये हमारे शहडोल को
सतना से, दमोह से, दूसरे कई मार्गों से हमारे को एक जोड़ता है और आज 6 दिन से वहां पर यातायात बंद है। कोई उम्मीद नहीं है कि कितने महीनों और कितने वर्ष में वहां पर यातायात चालू हो पाएगा। तो अविलंब निर्माण का कार्य ठेकेदार की रिस्क एंड कॉस्ट पर प्रारंभ कराया जाना चाहिए। मिथिलेश जी, वहां के जिला कलेक्टर तो बोल रहे हैं कि जो जवाबदारी है संबंधित कंपनी की, संबंधित ठेकेदार की, और उससे कह के हम ये सब कुछ करवा देंगे और जिला प्रशासन को उसमें जो सहयोग होगा वो सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जिला प्रशासन की आंखों के सामने जब इतना बड़ा ये पुल गिरने का, ढहने का काम हो गया तो जिला प्रशासन केवल इतना कहकर के अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि हम ठेकेदार से काम कराएंगे। सवाल यह है कि काम उसने ऐसा गलत क्यों किया, क्या उसके लिए उसको दंडित नहीं किया जाना चाहिए? ये प्रशासन का निकम्मापन है, प्रशासन का ठेकेदार के प्रति एक उसको प्रश्न देने का काम है कि कहते हैं कि हम ठेकेदार से काम कराएंगे। प्रश्न ये है कि अगर किसी ने हत्या कर दी और अब वो बाद में अगर ये कहे कि हम तो पाल पोस लेंगे उसके मृतक के परिवार को, तो क्या उसको माफ कर दिया जाना चाहिए? जी, यहाँ तो ये है कि अगर आपने गड़बड़ी करी तो पहले आपकी तो FIR होनी चाहिए और आपकी रिस्क एंड कॉस्ट पर पूरा काम कराया जाना चाहिए। ये होना चाहिए सबसे पहले। चलिए मिथिलेश जी, बात तो सही है, लेकिन अब जिला प्रशासन और सरकार इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाती है देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी हमसे बातचीत के लिए। जाहिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिद, क्या कहेंगे? लोगों में गुस्सा है। जाहिद, सुन पा रहे हैं आप हमें? अविनाश जी, इस ब्रिज को लेके लोगों में एक आक्रोश तो है, क्योंकि खासतौर पे ये जो मार्ग है जी, बिलासपुर से लेके वो सैडोल उमरिया होते हुए कटनी आती है, जो भोपाल इलाहाबाद के लिए सीधा राजमार्ग है ये जी, वो राजमार्ग बाधित हुआ है। और कह सकते हैं कि इसके बाधित होने से कम 5 से 10 किलोमीटर का फेरा बढ़ गया है। जिस महंगाई के दौर में डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, वैसे गाड़ी वाहनों को इसका फेरा भी बढ़ गया है और लोगों पे खासतौर जो है यातायात का दबाव बन गया है, भीड़ लगने लगी है, जाम हो रहे हैं, जाम लग रहा है, ट्रैफिक पे एक दबाव बना है। ये कहीं न कहीं सारी चीजों का ठेकेदार से संबंधित जो लापरवाही बरती गई है, ब्रिज के गिर जाने से ये सारी चीजें उत्पन्न हो गई कि नई समस्या के रूप में। चलिए जाहिद, आप बने रहिए हमारे साथ। शशांक श्रीवास्तव हैं, निवर्तमान महापौर हैं। शशांक जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप सबके दर्शकों को नमस्कार। जी 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 जी, मेरा ये सवाल है, लमतरा ब्रिज में जो फिलिंग खुली है, दोबारा ये हादसा हुआ है जी। शुक्र है, गनीमत है कि किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन अब प्रशासन कह रहा है कि इसे हम सुधरवाएंगे। संबंधित ठेका कंपनी जो भी जिससे इन्होंने ब्रिज का निर्माण किया था उसकी जवाबदारी है, वो आकर इसको रिपेयर करेगी। लेकिन क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में जब यहाँ से यातायात फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा तो इस तरह का हादसा नहीं होगा, दोबारा फिलिंग नहीं खुलेगी? क्योंकि जिस तरह से फिलिंग खुलने के बाद उसका मलबा हम तस्वीरों में देख रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत ही घटिया निर्माण सामग्री का उसमें इस्तेमाल किया गया है। क्या कहेंगे, जब ब्रिज बन रहा था तब क्या उसकी मॉनिटरिंग नहीं की गई? क्या उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की गई और उस पर यातायात शुरू करवा दिया गया? अब फिर सवालों के घेरे में लमतरा का ब्रिज, क्या कहेंगे? मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं जी कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी कि 1 साल के भीतर दूसरी बार उस ब्रिज में इस तरह की टूट फूट हुई जिससे जान माल की हानि हो सकती थी जी। ये ब्रिज जो ब्रिज कारपोरेशन ने बनाया था और साथ साथ PW MPRDC के माध्यम से ये ब्रिज बना था जी। और जो भी इसका ठेकेदार है वो इसके लिए निहायत रूप से जिम्मेदार है। उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वो परफॉर्मेंस गारंटी वगैरह जो उसकी है और सारी चीजें उस आधार पर उससे ही काम करवाना चाहिए। किसी प्रकार की अतिरिक्त लागत उसको नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही जो कर्मचारी, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने पुल की गुणवत्ता का निरीक्षण किया है, उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये जानमाल से जुड़ा विषय है, पब्लिक से जुड़ा विषय है। ठेकेदार कोई किसी का नहीं होता, उसको जो काम बताया जाता है, जिस तरह से वो काम करता है ठेकेदार, वो उसको उस एग्रीमेंट के हिसाब से पूरी गुणवत्ता युक्त कार्य करना होता है। और अगर वो कार्य नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर प्रशासन की होती है और उसके ऊपर वो कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी उसको काम करना है, उसको अगर पुल रिपेयर करवाना है, क्योंकि पहले भी रिपेयर हो चुका पुल और उससे भी कोई वो नहीं हुआ, एक तरफ से रिपेयर हुआ और दूसरी तरफ से
पुल को तोड़ दिया गया, टूट गया, वो एक बरसात के अंदर का इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। तो मेरा ये कहना है कि उस पुल के ठेकेदार के ऊपर और उसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पुल है उसकी गुणवत्ता और उसकी आवश्यकता को पूरी जांच की जानी चाहिए विशेषज्ञों से, क्योंकि अब पुल ये नेशनल हाईवे के अंडर में आ चुका है, और जो भी इंजीनियर हैं इसकी उसकी पूरी जांच करने के बाद और जो भी उसमें रिपेयरिंग का काम हो वो विधिवत हो, गुणवत्तापूर्ण हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, और जो दंड देना है, जिसको भी देना है, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन सबको दंड मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। और इसके लिए जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन से भी हम इस सब की बात कर रहे हैं, लगातार इसके लिए जानकारी लोगों से हासिल कर रहे हैं। शशांक जी, एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे। ठीक है कि आपने कहा जांच होना चाहिए, संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, तमाम चीजें हैं, लेकिन अब ये पुल जो है जिस तरह का 2 बार फिलिंग इसकी खुली और ये खतरे की घंटी बन चुका है, तो हमेशा के लिए अब ये सवालों के घेरे में रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपने ही अभी कहा कि एक जगह से फिलिंग भर दी गई तो दूसरी जगह से खुल गई, पूरे ही ब्रिज में जितना भी ये इसका दायरा है ब्रिज का, अब पूरी ही इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में से मरम्मत कर देना से इतिश्री समझी जाए क्या? मरम्मत हो जाएगी, फिर कभी कोई दूसरी जगह से फिलिंग उखड़ जाएगी। आज हादसा नहीं हुआ, कल नहीं होगा हादसा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो अब किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग की जाए, किस तरह से इसकी गुणवत्ता को परखा जाए, शुरू से लेके अंत तक, जहां तक ये ब्रिज फैला है वहां तक इसको किस तरह से अब मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसके लिए क्या होना चाहिए? जी, आपने मेरी बात को पूरा ध्यान से शायद सुन नहीं पाया उसका। मेरा विषय मेरा यही है कि नेशनल हाईवे के अंडर में आ चुका है, एमपीआरडीसी ने इसको बनाया था, जो कार्रवाई होना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो विशेषज्ञ हैं पुल के, उस पुल की पूरी जांच करें, उसमें रिपेयरिंग से अगर काम बनता है तो रिपेयरिंग करें, और अगर पूरे पुल को अगर अलग करना पड़े वो भी जान माल की ध्यान में रखते हुए उसको व्यवस्थित रूप से पुल बनना चाहिए। किसी प्रकार की जनता की उससे जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो भी विशेषज्ञ बुलाए जाएं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों चाहे किसी भी स्तर के हों, उनसे पूरी पुल की जांच की जाए कि आज अपन ने पुल को रिपेयर करवाया, फिर साल भर के भीतर दूसरी रिपेयरिंग की बात आ गई, और उसके बाद फिर अपने देखा कि सारी जो स्थिति बन रही है वो बड़ी चिंताजनक स्थिति बन रही। तो इस पुल की गुणवत्ता की वैज्ञानिक ढंग से पूरी जांच की जाए, उसकी मजबूती की जांच की जाए, और उसके बाद अगर नया पुल भी बनाना पड़े तो भी सरकार उस पर विचार करे, लेकिन जो ठेकेदार है, जो जिम्मेदार है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ और आगे भी कहूंगा, क्योंकि ये बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी ठेकेदार की नहीं, किसी विभाग की नहीं, ये जनता के हित का जुड़ा हुआ मामला है। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया और सभी को, पूरा प्रदेश इसको सुन रहा है, और प्रदेश सरकार भी इस पर गंभीरता से संज्ञान ले रही है और आगे चल करके इस पे कार्रवाई करेगी ताकि सबके जान माल को सुरक्षित किया जा सके। शशांक जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सबके जान माल की सुरक्षा ही सबसे बड़ा काम है, और लेकिन इस मामले में यदि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आवाज बुलंद की जाए तो भी बात बन सकती है। इस बात से इत्तेफाक करेंगे जी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी हमसे चर्चा के लिए। और होना भी यही चाहिए कि जहां बात जनहित की हो, जहां लोगों की सुरक्षा की बात हो, वहां पर किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जाना चाहिए, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त भी नहीं की जाना चाहिए। जिला प्रशासन और सरकार को चाहिए कि अब जब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जैसा बताया गया कि तीसरी बार इस तरह की फिलिंग उखड़ने का मामला सामने आया है, तो अब प्रशासन को सजग होकर और बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। यदि मरम्मत से काम हो सकता हो तो ठीक, नहीं तो यदि पुल को नया पुल बनाना पड़े वहाँ, तो भी इस दिशा में काम होना ज़रूरी है। और जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, संबंधितों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, वो देखना दिलचस्प होगा। जाहिद, आप हमारे साथ जुड़े हैं, सुन पा रहे हैं हमें? जी जी, यस अविनाश जी। कुल मिलाकर कुल मिलाकर देखा जाए जाहिद, तो पूरे ही मामले में सिर्फ राजनीति कम, लेकिन लोगों में भी गुस्सा ज़्यादा है। और स्वाभाविक है कि जब इस तरह की लापरवाहियां सामने आती हैं तो लोगों में आक्रोश बढ़ जाता है, क्योंकि उम्मीदें बहुत होती हैं। जब किसी किस्म का कोई विकास कार्य उनके क्षेत्र में होता है, ऐसा लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हैं वो उनके ज़िले को, उनके शहर को, उनके गांव को, उनके नगर को विकास पथ पर आगे ले जाएंगे। और वो जब चीज़ें आकार लेती हैं और इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो उनके हाथ में निराशा लगती है, गुस्सा भी आता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल विकास की अगर बात करें तो ये सारे फ्लाईओवर ब्रिज जो बनते हैं, एक शहर में एक नया
आयाम खड़ा करता है। क्योंकि जिस तरह से एक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, घटिया सामानों के इस्तेमाल कर ब्रिज गिरा, अगर हम आपको यहाँ पे बता दें, ये ब्रिज के ऊपर बड़े बड़े वाहन, मतलब बड़े बड़े टनों का भार लेकर चलने वाले वाहन, जिस तरह चलते भारी वाहन चलते हैं। अब जिस तरह की 2 बार ये फिलिंग खुल गई तो स्वाभाविक है कि साइड की मिट्टियां धसक गई, तो बीच के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है ब्रिज का वो पोला हो गया होगा, क्योंकि उसके बाद ये ब्रिज इतना क्षमता का वाहन निकाल सकेगा या गाड़ियां जा सकेंगी, एक बड़ा सवाल है। अब प्रशासन कहीं ना कहीं ठेकेदार को, कंपनी को फेवर कर रहा है, क्योंकि कोई सख्ती नहीं दिखाई जा रही अभी तक। नहीं तो अभी तक प्रशासन चाहता तो इस पर मामला कायम नहीं करके तत्काल कोई बात सामने आती, क्योंकि इतने दिन गुजरने को आ गए, अभी तो कोई इसी तरह कोई बात नहीं आई है। सिर्फ कहा गया कि संबंधित कंपनी जो साइन किया, जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता, उसके तहत जिम्मेदारी बनती है, उस बना के देगा। तो क्या जो पेमेंट जिसको मिल चुकी है, क्या वो गारंटी है वो अच्छी तरीके से फुल क्वालिटी का मटेरियल लगा के इसको रिपेयर करेगा? हो सकता है कि वो भी लिपापोती करके मामले को निपटा के आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उसके बाद फिर वही वहां सामने आएंगे, फिर पुल गिरेगा, पुल खुलेगा, परेशानी आएगी, सवाल वही खड़ा हो जाएगा। एक सवाल ये, प्रशासन को बहुत अच्छी तरह सोच समझ के सख्त कार्रवाई करने की बात सामने आना चाहिए, जो अभी तक नहीं आ पाई है। जी अविनाश जी। चलिए, बहुत जरूरी है जाहिद कि अब इस दिशा में जिला प्रशासन और सरकार गंभीरता से विचार करें, और लोगों की सुरक्षा का सवाल है, लिहाजा किसी भी किस्म की कोताही अब तो ना बरती जाए, यही उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया जाहिद हमसे चर्चा के लिए। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।